नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्न विथ मार्केट में। दोस्तों, आज हम सीखने का प्रयास करेंगे कि किसी भी स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा, मतलब हम चाहें तो उसे 1 साल का डेटा या 6 महीने का डेटा, 3 महीने का डेटा, हफ्ते भर का डेटा हम किस प्रकार से एक लिस्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं गूगल शीट के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने हमारी गूगल शीट ओपन है। आज हम इसको गूगल शीट में बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम A1 सेल में यहाँ पर लिखते हैं SBIN। SBIN लिखा हमने। अब हमको जानना है कि इसका आज का करंट प्राइस क्या चल रहा है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू गूगल फाइनेंस। टिकर नेम हमारा कहाँ पर है? A1 सेल में A, और ये रो 1, इसका सेल नंबर क्या है? A1। तो हम यहाँ पर पहले A1 लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं। हमको क्या देखना है? तो हमको देखना है प्राइस। यहाँ पर प्राइस लिखते हैं और हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर बटन दबाते हैं। तो SBIN का आज का प्राइस हमारा क्लोजिंग इस प्राइस पे हुई, ये हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जैसा कि हमने बात की कि हमको कितना भी पुराना डेटा यदि हमको निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं इक्वल टू गूगल फाइनेंस। इसके बाद हम टिकर नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले टिकर नाम देने के लिए हम एक नई चीज़ ऐड करते हैं, NAC। ऐसा करने से जो हमारा डेटा है वो एकदम सही मिलने की संभावना रहती है। उसके बाद हम फंक्शन लगाते हैं हमारा टिकर हमारा कहाँ पर है? तो टिकर लेने के पहले हम यहाँ पर %साइन लगाते हैं। A1 पे हमारा टिकर है, सिंबल है। इसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। हमको क्या चाहिए है? प्राइस। यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइस। इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं कि यहाँ पर हमको बताना है कि कितने दिन पुराना डेटा हमको यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन के बाद हमको बताना कितना, जैसे हमें 90 डेज 3 महीने पुराना डेटा चाहिए तो हम -90 करेंगे, 90 डेज, कॉमा लगाएंगे। फिर एंड डेट मतलब आज तक। यदि हमें आज तक का डेटा चाहिए तो हम यहाँ पर फिर से टुडे फंक्शन लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और जैसे ही हम एंटर बटन दबाएंगे हमारे पास 3 महीने पुराना डेटा सामने है आपके। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्टॉक का यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, इसने 27 नवंबर 2024 से हमको ये डेटा देना चालू किया, जैसा कि हमने उसको दिया था कि 3 महीने कम से कम पुराना डेटा हमको दे। तो 27 नवंबर 2024 से हमारे पास में कल तक का 24 तारीख तक का डेटा हमारे पास में आ चुका है। अब जैसे ये अपडेट होगा तो यहाँ पर 25 तारीख का भी डेटा हमको, आज की तारीख तक का डेटा हमको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम स्टॉक का नाम, सिंबल नेम चेंज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे डालते हैं कि AU बैंक, जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे तो हमको AU बैंक का ये पुराना हिस्टोरिकल डेटा हमको ऑटोमेटिक दे देगा। केवल हमको यहाँ पर सिंबल नेम चेंज करना है। और एक स्टॉक देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लें इंडस्ट्री। ये देखिए हमारे पास में पूरा हिस्टोरिकल डेटा आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि जो हमारे पास करंट डेट है ना, जो करंट डेट है, चूँकि डेटा हमारे पास कब से है, ये 27 नवंबर 2024 से डेटा है।
तो हम चाहते हैं कि जो करंट डेट हो वो यहाँ टॉप पर हो, ये जो पिछली जो डेट है वो नीचे की तरफ हो, माने ये वाली डेट जो करंट डेट में टॉप पर दिखे हमको, और ये जो पुरानी डेट है ओल्ड डेट है वो हमको बॉटम की तरफ चाहिए। तो इसको इस प्रकार से अरेंज भी किया जा सकता है। इसके लिए हमको फंक्शन में कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि हम यहाँ अलग से लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू क्वेरी फंक्शन लगाते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम गूगल फाइनेंस यूज़ करके ब्रैकेट ओपन करते हैं। इसके बाद जो जो हमने पिछले में लगाया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको दोहराना होगा। इसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर NAC कॉलन साइन एंड इसके बाद हमारा जो सिंबल है वो A1 में है। इसके बाद हमको क्या चाहिए यहाँ पर प्राइस। इसके बाद हमको डेटा चाहिए कब से कब तक का, टुडे माइनस 90 डेज पुराना डेटा चाहिए से अब तक का, आज तक का डेटा हमें चाहिए। इसके बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट बंद गूगल फाइनेंस के लिए। इसके बाद हम लगाते हैं कॉमा 1 शॉर्टिंग के लिए, कॉमा 0। इसके बाद 2 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हम लगाते हैं एंटर। ये देखिए यहाँ पर ऐसा करने से हमारी जो पिछली जो डेट थी, माने पुरानी डेट है, वो यहाँ पर आ गई है 27/11/2024, और जो हमारी यहाँ पर करंट डेट थी जो यहाँ नीचे थी वो अब सारी डेट कहाँ आ गई है, ऊपर की तरफ हमको शो होने लगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर हमारे पास क्लोज प्राइस आ रहा है, ठीक है ना। आप इस फंक्शन में यहाँ पे बदलाव करके आप प्राइस की जगह पे आप चाहें तो हाई प्राइस भी ला सकते हैं। हमको हाई प्राइस दिखाई दे तो आज ये यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में हमको केवल हाई प्राइस है, ये क्लोज प्राइस आ गया, यहाँ पे हाई प्राइस आ गया। इस प्रकार से आप आगे चल के बाकी की प्राइस भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे हमको लो प्राइस चाहिए है तो हम यहाँ पर ये लो प्राइस भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमको यहाँ पर ओपन प्राइस चाहिए है तो हम यहाँ पर ओपन डालेंगे तो यहाँ पर हमको ओपन का प्राइस भी दिखाई देगा। ये देखिए ओपन का प्राइस हमको जो डिस्प्ले हो रहा है। यदि आपको चाहिए कि हमें वॉल्यूम भी दिखाई दे तो यहाँ पर आप वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर एक ही स्टॉक की सारी चीज़ें ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम या सारा कुछ यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो हुआ हमारा एक फंक्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अलग अलग स्टॉक्स का पूरा डेटा यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बने रहिएगा, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हम आगे जानने का प्रयास करेंगे, इसको और एनहेंस करते हैं इस सीट को। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।